अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू के यूके में वीकली टीवी शो करने को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में क्रिस जेरिको की एडम कोपलैंड को फेस करने को लेकर जेरिको का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर सीक्रेट मीटिंग को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही गई। एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो एमवीपी बन चुके गए। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में ब्रायन के फाइन डिपार्टमेंट के हेड बनने को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बल्कि बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू कंपनी ने उनका डायनामाइट किया था, तो गाइस लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट को काफी कम व्यूअरशिप मिली थी। जहां पर लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 8,23,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया, तो गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर करीबन 8,45,000 व्यूअरशिप मिली गई। और इसके साथ साथ एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का भी डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 1 रैंक पर था। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सीक्रेट मीटिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी बार एईडब्ल्यू कंपनी सीक्रेट मीटिंग करती है, चाहे एईडब्ल्यू में सीएम पंक के ब्रॉल को लेकर मीटिंग करना हो या एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स के बिहेवियर को लेकर मीटिंग करना हो। और गाइस यही पिछले कुछ दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में काफी ज्यादा नेगेटिविटी होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर ओरिजिनली यहां पर मीटिंग करने वाली थी, जहां पर बेसिकली इस मीटिंग के अंदर एईडब्ल्यू के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स के साथ साथ एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान शामिल होने वाले थे। और गाइस 2 दिनों तक एईडब्ल्यू के इस मीटिंग के प्लान होने के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट के शुरू होने के मात्र कुछ घंटों पहले एईडब्ल्यू के इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और गाइस अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई गई कि एईडब्ल्यू ने इस मीटिंग को क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि गाइस बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू के इस मीटिंग के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी बैक स्टेज नेगेटिविटी को हटाने को लेकर बात करने वाली थी। और गाइस एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन और बाकी रेसलर्स के बीच में इस समय बैक स्टेज पर जो भी चीजें चल रही गई, उन सभी चीजों को एईडब्ल्यू कंपनी सेटल करना चाहती थी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लगातार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काफी सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद टोनी खान बैक स्टेज पर अगली मीटिंग कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में क्रिस जेरिको के ड्रीम मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू के उन रेसलर्स में से गए जो एईडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत से ही एईडब्ल्यू पर काम कर रहे गए। और आज के टाइम पर जेरिको लगभग एईडब्ल्यू के आधे रोस्टर को फेस कर चुके गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू में उनके ड्रीम मैचेस को लेकर बात की, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए। और गाइस पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से स्वर्व स्टिकलैंड ने अपने आप को बड़ा सुपरस्टार बनाया है, उस चीज को देखकर जेरिको यहां पर काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर इन फ्यूचर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस जेरिको यहां पर स्वर्व को ड्रीम मैच में फेस करना चाहेंगे। बट गाइस यहीं जेरिको के इसी इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको का ये कहना है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जिन 2 रेसलर्स को फेस नहीं करना चाहते गए, वो यहां पर और कोई नहीं बल्कि एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज है। और गाइस यहां पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको के लंबे रेसलिंग करियर के अंदर क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में केज और क्रिश्चियन को काफी बार फेस किया है। और गाइस इसीलिए जेरिको अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर सेम चीज को रिपीट नहीं करना चाहते गए। और गाइस जेरिको एईडब्ल्यू के अंदर उन रेसलर्स के साथ राइवलरी नहीं करना चाहते गए जिन रेसलर्स के साथ जेरिको ऑलरेडी काफी बार राइवलरी कर चुके गए। और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर से फेस करना चाहते गए। वेल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के अंदर जेरिको और एडम कोपलैंड की राइवलरी होनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टेत्सुया नाइटो के इस साल जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाने के बाद नाइटो यहां पर अगले साल टोक्यो डोम में रेसल किंगडम को मेन इवेंट करने वाले गए। और यहीं 2023 के अंदर टेत्सुया नाइटो के जापानीज रेसलिंग को डोमिनेट करने के बाद कल यहां पर टोक्यो स्पोर्ट की तरफ से टेत्सुया नाइटो को जापान का नंबर 1 रेसलर घोषित कर दिया गया है। और गाइस कल यहां पर टोक्यो स्पोर्ट अवार्ड के ऊपर टेत्सुया नाइटो को एमवीपी अवार्ड मिल चुका
चुका है। और गाइस जिस तरीके से PWI की तरफ से अमेरिकन या फिर ओवर एरियाज रेसलर्स को नंबर 1 रेसलर बनाया जाता है, कुछ उसी तरीके से टोक्यो स्पोर्ट की तरफ से हर साल किसी एक रेसलर को नंबर 1 रेसलर बनाया जाता है। और कल यहाँ पर टोक्यो स्पोर्ट के अवार्ड शो के ऊपर टेत्सुया नाइटो को जापान का नंबर 1 रेसलर यानी MVP बताया गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नाइटो के जापान में नंबर 1 रेसलर बनने के बाद नाइटो टोक्यो डोम में IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फाइन डिपार्टमेंट की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के अंदर ब्रायन एंडरसन के रेसलर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के बाद अब इस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन एंडरसन AEW के फाइन डिपार्टमेंट के चीफ बन चुके गए और AEW में किसी भी रेसलर को जो भी फाइन मारना है वो सभी चीजें यहाँ पर ब्रायन हैंडल करते गए। और गाइस यही पिछले कुछ दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर सरेया और सेंटाना जैसे रेसलर्स के AEW कंपनी को लेकर उल्टी सीधी बातें करने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि AEW कंपनी सेंटाना और सरेया को फाइन मारने वाली गए। बट गाइस अब यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गई कि अभी तक यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन ने सरेया या सेंटाना को फाइन नहीं मारा है। और गाइस सेंटाना के सोशल मीडिया पर AEW कंपनी को लेकर उल्टा सीधा लिखने के बाद भी अभी तक AEW कंपनी की तरफ से ब्रायन यहाँ पर रेसलर्स को फाइन नहीं मार रहे गए। और गाइस यहाँ पर करंटली ये चीज पूरी तरह से रिवील नहीं हुई गई कि ब्रायन ने अभी तक सेंटाना और सरेया को फाइन क्यों नहीं मारा है। बट गाइस फिलहाल के लिए AEW के अंदर ब्रायन एंडरसन पिछले कुछ दिनों से रेसलर्स को फाइन नहीं मार रहे गए, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन को AEW की बैक स्टेज पर रेसलर्स को फाइन न मारना AEW के रेसलर्स की बदतमीजी को और भी ज्यादा बढ़ाता है या फिर AEW कंपनी को ये आगे ले जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के UK रिटर्न की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल वेम्बले स्टेडियम में 25 अगस्त को AEW कंपनी दोबारा उनका ऑल इन पेपर व्यू करेगी। और गाइज यही इस साल धमाकेदार ऑल इन के बाद अगले साल के भी वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW ने ऑलरेडी यहाँ पर 37,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज अब जबकि अगले साल का ऑल इन पेपर व्यू भी वेम्बले स्टेडियम में काफी धमाकेदार पेपर व्यू होने वाला है, तो गाइज यही आज टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने यूके में पॉसिबली डायनामाइट और करने को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली इन फ्यूचर यूके के अंदर AEW के ऑल इन के अलावा दूसरे इवेंट को कराने वाले गए। बट गाइस फिलहाल के लिए AEW कंपनी ऑल इन वीकेंड के अंदर यहां पर सिर्फ एक शो करने वाली गए और वेम्बले स्टेडियम के बाहर AEW कंपनी ना तो यूके में कोई डायनामाइट करेगी और ना ही कोई कोलिजन करने वाली गए, क्योंकि गाइस टोनी खान यूके के अंदर AEW का सिंगल शो करना चाहते गए। बट गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW के डायनामाइट या यूके के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि गाइस टोनी खान का ये कहना है कि AEW कंपनी यहां पर यूके के बाहर बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पॉसिबली इन फ्यूचर उनके डायनामाइट और कोलिजन को करने वाले गए। और गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि 2024 के अंदर AEW कंपनी यूके, अमेरिका और कनाडा के अलावा और भी काफी सारे कंट्रीज में शो कर सकती गए। और गाइस यहां पर यूरोप में ऐसी काफी सारी कंट्रीज है जिनके अंदर AEW कंपनी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई गए। और गाइस इसीलिए टोनी खान 2024 के अंदर यूके में ऑल इन पेपर व्यू के अलावा यूरोप में दूसरी कंट्रीज के अंदर डायनामाइट या कोलिजन कर सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान यहां पर यूरोप में AEW का कौन सा शो कराते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।